गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम से 9th क्लास सब्जेक्ट साइंस में जो टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं वो है क्रोमोसोम्स की संरचना। ठीक है, गुणसूत्र की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से देखने पर प्रत्येक गुणसूत्र में निम्नलिखित भाग होते हैं। ओके, पेलिकल, मैट्रिक्स, क्रोमोनेमेटा या क्रोमेटिड्स, सेंट्रोमियर अथवा गुणसूत्र बिंदु, द्वितीयक संकीर्णन, सैटेलाइट, टीलोमियर। ये क्या है? ये गुणसूत्र के पार्ट हैं। देखिए डायग्राम है गुणसूत्र का। क्रोमोनिमा, द्वितीयक संकीर्णन, मैट्रिक्स, सेंट्रोमियर और सैटेलाइट बॉडी, गुणसूत्र की संरचना। ये डायग्राम आपको नीट एंड क्लीन बनाना है, कलरफुल। ओके, अब देखिए था पेलिकल, यह चारों ओर से क्रोमेटिन पदार्थ से बनी झिल्ली सी, पतली सी झिल्ली से घिरा रहता है, इसे पेलिकल कहते हैं। ठीक है, पेलिकल। मैट्रिक्स, यह गुणसूत्र का आधारीय पदार्थ होता है जिसमें क्रोमोनिमेटा स्थित होता है। नेक्स्ट इज क्रोमोनिमेटा, क्रोमोनिमेटा अथवा क्रोमेटिड्स। गुणसूत्र के मैट्रिक्स में कुंडलित धागे के समान दो क्रोमोनिमेटा अथवा क्रोमेटिड्स होते हैं। दोनों क्रोमोनिमेटा कुंडलित होकर लगभग 800 एंगस्ट्रॉन मोटे एक धागे जैसे दिखाई देते हैं। क्रोमोनिमेटा पर गहरे रंग के क्रोमोमियर्स स्थित होते हैं। किसी एक गुणसूत्र में क्रोमोनिमेटा पर क्रोमोमियर्स की संख्या एवं स्थिति सदैव निश्चित होती है। सेंट्रोमियर अथवा गुणसूत्र बिंदु, ठीक है, सेंट्रोमियर, इसे प्राइमरी संकीर्णन भी कहते हैं। दोनों क्रोमेटिड्स इस स्थान पर एक दूसरे से जुड़े होते हैं। सेंट्रोमियर की स्थिति के आधार पर गुणसूत्र मध्य केंद्रीय, उपमध्य केंद्रीय, अग्रबिंदु की अथवा अंत्य केंद्र प्रकार के होते हैं। इससे गुणसूत्र कोशिका विभाजन के समय तुर्क के समान जुड़ा रहता है। ओके, ये इसके नाम हैं। ठीक है, ये 3 कैटेगरी हैं। सेंट्रोमियर, भुजा छोटी बड़ी, बड़ी बहुत छोटी और एक ही, है ना। नेक्स्ट इज द्वितीयक संकीर्णन। प्राथमिक संकीर्णन के अतिरिक्त कुछ गुणसूत्रों पर द्वितीयक संकीर्णन भी मिलता है। इसके परिणाम स्वरूप गुणसूत्र के छोर पर सैटेलाइट बनता है। सैटेलाइट, यह गुणसूत्र के सिरों पर स्थित गोलाकार संरचना होती है। जिस गुणसूत्र में सैटेलाइट पाया जाता है उसे सैट गुणसूत्र कहते हैं। नेक्स्ट इज टीलोमियर, गुणसूत्र के छोरों या सिरों को टीलोमियर कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज द फंक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स। गुणसूत्र के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं। गुणसूत्र के कार्य देखिए। गुणसूत्र पर जीन स्थित होते हैं। ये आनुवंशिक लक्षणों के वाहक होते हैं। ये लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। नेक्स्ट इज गुणसूत्र जीवों की विभिन्न उपापचयी क्रियाओं का नियंत्रण और नियमन करते हैं। नेक्स्ट एंड थर्ड इज गुणसूत्रों की संरचना तथा संख्या में परिवर्तन से जीवों में विभिन्न लक्षण प्रदर्शित होते हैं। ठीक है, इस टॉपिक को आप बहुत अच्छी तरीके से नोट कर लीजिएगा और अपनी नोट लर्न कर लीजिएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू। डियर स्टूडेंट्स, हमारा अगला एंड न्यू टॉपिक है जीन। गुणसूत्र में धागे नुमा क्रोमोनिमेटा होते हैं। क्रोमोनिमेटा पर जीन पाए जाते हैं। डीएनए, डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड का वह छोटे से छोटा खंड जिसमें आनुवांशिक कोड जेनेटिक कोड निहित होता है, जीन कहलाता है। जॉनसन ने सर्वप्रथम 1909 ईस्वी में जीन शब्द का प्रयोग किया था। जीन प्रोटीन संश्लेषण द्वारा लक्षणों का निर्धारण करते
हैं। ये लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाते हैं। जीन की आधुनिक विचारधारा, मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ जीन, सिस्ट्रॉन डीएनए का वह भाग जो एक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला को निर्दिष्ट करता है, सिस्टॉन कहलाता है। यह एक लक्षण का निर्धारण करता है। जीन को उसके कार्य द्वारा ही समझा जा सकता है, अतः जीन को कार्य की इकाई अथवा सिस्टॉन कहते हैं। नेक्स्ट इज रिकॉन, डीएनए अथवा गुणसूत्र का वह छोटे से छोटा भाग जिसमें पुनर्संयोजन हो सके, रिकॉन कहलाता है, अतः जीन को पुनर्संयोजन की इकाई अथवा रिकॉन माना जाता है। म्यूटॉन, गुणसूत्र की वह छोटी से छोटी इकाई जीन कहलाती है जिसमें उत्परिवर्तन हो सकता हो, इसे न्यूटॉन कहते हैं, अतः जीन को उत्परिवर्तन की इकाई अथवा म्यूटॉन कहते हैं। ओके।